Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back my YouTube channel. Focus on Math dear students. क्लास 7th काउंटडाउन मैथ सेकेंड एडिशन से हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की और एक्सरसाइज 3 है। क्वेश्चन नंबर आज हम 4 उसका करेंगे जो है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ये डियर स्टूडेंट्स हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये क्वेश्चन है हमारा बुक पे और इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ द नंबर्स आपको गिवन है, उनका करेक्ट टू दी नियरेस्ट होल नंबर लिखना है, करेक्ट टू 1 डेसिमल लिखना है, करेक्ट टू 2 डेसिमल लिखना है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस लिखना है डियर स्टूडेंट्स आपने। तो ये पहला है 3.1276, इसको आप लिखेंगे आप। फिर है 312.76, फिर 1.00125, फिर है 0.0125 और नंबर 5 है 0.00125। अब डियर स्टूडेंट्स हम इनको लिखते हैं। तो अब हम इनको जब लिखेंगे पहले होल नंबर में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने सिंपल ये देखना है कि यहाँ पे जो नंबर है ये वाला पॉइंट के बाद वाला वो 5 है या 5 से छोटा है, ठीक है। तो आपने देख लेना है कि एज जैसा कि ये जो 1 है वो क्या है 5 से छोटा है। तो जब यहाँ पे नंबर 5 से छोटा है तो इसका मतलब है कि इसका जो होल नंबर है वो क्या है 3 है। अब इसका नेक्स्ट अगले का भी देख लेते हैं होल नंबर क्या है। तो डिस्टेंस आपको पता है जैसा कि यहाँ पे भी यहाँ पे जो पॉइंट है उसके बाद क्या है आपके पास 7। तो 7 क्या है 5 से बड़ा है। तो डिस्टेंस जब 5 या 5 से बड़ा नंबर आ जाए तो तब यहाँ पे एक नंबर ऐड हो जाता है जो बड़े नंबर से छोटा नंबर। जैसे यहाँ पे 7 और 5 से बड़ा है तो उससे पीछे क्या है 2 है, तो उसमें एक ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा 1313। अब डिस्टेंस नेक्स्ट इसमें देखें तो इसमें क्या है 1.001 वाओ 25। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद क्या है 0 है। तो 0 किससे छोटा है 5 से छोटा है ना। जैसा कि 0 जो है 5 से छोटा है इसलिए यहाँ पे होल नंबर क्या है 1 ही है। अब यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे देखें जैसा कि यहाँ पे 0 है तो 0 फिर किससे छोटा है, ये पॉइंट के बाद वाला नंबर देखते हैं 5 से। तो फिर होल नंबर वही जो पहले मौजूद है वो क्या है 0। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखें जैसा कि यहाँ पे भी 0 है तो 0 किससे छोटा है डिस्टेंस 5 से। तो ये आपके पास होल नंबर क्या रहा 0। तो होल नंबर आपको पता है डिस्टेंस 0 से ही स्टार्ट होते हैं। अब डिस्टेंस इसकी नेक्स्ट हम इस पे काम करते हैं। हमने इसको पहले तो हमने 1 नंबर तक देखा यानी जो पॉइंट से पहले थे। अब पॉइंट के बाद भी कितनी करेक्ट टू दी 1 प्लेस तक हमने जाना है। तो डिस्टेंस वही सिंपल यहाँ पे 1 प्लेस तक जाना है, ये 1 है। इसके दूसरे नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे 2 जो है एज जैसा कि 2 यहाँ पे क्या है 5 से क्या है छोटा है, 5 से क्या है छोटा है। तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा 3.1 ही आ जाएगा। फिर अगले में देखें डिस्टेंस ये पॉइंट का ये नंबर देखेंगे तो इस पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट का एक नंबर देखना है। तो जब पहले नंबर को हमने देखना है तो उससे जो अगला नंबर है उसको हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है 6 किससे बड़ा है 5 से। तो एस 6 जो है बड़ा है किससे 5 से। तो 5 से बड़ा है तो फिर अगले नंबर में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 312.857 जो है वो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद ये दूसरा नंबर वो क्या है 0 है, क्या है एस 0 लेस देन 5। 0 फिर किससे लेस देन है 5 से। तो फिर आपका सिंपल वही 1.0 डिस्टेंस। फिर आगे फिर क्या है दूसरा नंबर क्या है ये वाला, ये क्या है 1। तो एस 1 जो है वो लेस देन किससे 5 से। तो फिर वही सिंपल 0.0, ठीक है। तो फिर आगे वो 0 के इक्वल है, ये डिस्टेंस 0.0 किसके इक्वल 0 के इक्वल है। यहाँ पे फिर दूसरा नंबर ये वाला है क्योंकि 1 पॉइंट तक देखना होता है तो दूसरे नंबर को हम लेके चलते हैं। दूसरा नंबर फिर 0 से लेस देन है तो फिर हमारे पास क्या होगा ये
ज़ीरो ही होगा। तो ये भी क्या है डियर स्टूडेंट, ज़ीरो ही है। अब डियर स्टूडेंट नंबर 2 प्लेसेस तक हमने देखना है। तो 2 प्लेसेस ये 12 तक देखेंगे। तो 6 को देखते हैं। 6 जो है वो क्या है, एज 6 जो है वो बड़ा है किससे, 5 से। डियर स्टूडेंट्स जब 6 5 से बड़ा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नंबर ऐड कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3.13, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक नंबर हमने ऐड किया, नंबर 2 तक हमने जाना है तो 3 को देखेंगे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, वहाँ पे है ही 2 नंबर हैं तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम सिंपल करेंगे कि इस 6 के आगे तीसरा नंबर जो वो क्या है, 0 ले लेंगे। तो वो क्या है, 5 से लेस देन है। तो हम सिंपल यही लिख देंगे 1312.76। नेक्स्ट है जो डियर स्टूडेंट्स उसमें हम देखेंगे, फिर वही सिंपल तीसरा नंबर देखेंगे तो वो 1 है, 1 लेस देन 5 है। जब 5 से लेस देन है तो सेम वही लिख देंगे 1.00, तो 2 प्लेसेस तक। अब देखें फिर आगे एस नंबर 3 देखेंगे तो वो 2 है, वो लेस देन 5 है। तो 2 जब लेस देन 5 है तो फिर वही सेम हम 3 प्लेसेस तक लिख देंगे 0 1 2, ठीक है। जैसे 2 प्लेसेस तक देना, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 प्लेस तक हम लिख दिया। अब यहाँ पे फिर तीसरा नंबर क्या है, 1 है। तो 1 जो है वो लेस देन किससे है, 5 से। तो डिस्टेंस सिंपल आप 0.00 लिख देंगे। ये भी क्या है आपके पास, 0 ही है। ये भी क्या है आपके पास, 0 ही है। अब 3 प्लेसेस तक देखना है। तो 1 2 3, 3 प्लेसेस हो गई। तो हम क्या देखेंगे, इसका चौथा नंबर, नंबर 4 वाले को हम देखते जाएंगे। एज जैसे कि 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.126 क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। जो भी नंबर होगा उसका एक ऐड होता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 7। हमने 6 की जो रेंज है उसके थ्रू कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं है इसमें डियर स्टूडेंट्स। अब 7 आ गया तो उसको यहाँ पे आप क्या कर दें, 8 कर दें। तो ठीक है, इसकी जगह पे 7 की जगह पे 8 ला दें। अब आगे डियर स्टूडेंट्स आगे इसमें मौजूद ही नहीं है नंबर, तो हम लिखेंगे एज वो 0 लेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो वो लेस देन 5 है तो हम सेम इसी को लिख देंगे 312.76। फिर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसी तरह हम लिखेंगे, वो भी हमारे पास क्या है, एस जो नंबर 2 है वो लेस देन 5 है। तो हमने नंबर 3 तक जाना ना, तो 1 2 3, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम फिर क्या करेंगे, वही सेम का सेम लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1.001। अब इसमें एस 1 2 3 और 5 है, डिस्टेंस 5 जो है इक्वल टू 5 है। तो ये अब आपके पास एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 0.01 और 2 क्या आ जाएगा 3, ठीक है डिस्टेंस। अब आगे आ जाए डिस्टेंस, ये आपके पास आ गया एस नंबर 4 पे देखें 2 है, 2 लेस देन 5 है। तो डिस्टेंस 2 जब लेस देन 5 होगा तो फिर हमें इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ठीक है डिस्टेंस, ये हमने लिख दिया। अब डिस्टेंस इसके क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की जानब, और क्वेश्चन नंबर 4 है राउंड ऑफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हमने कहा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है, राउंड ऑफ। डियर स्टूडेंट्स हमने करना है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ डियर स्टूडेंट्स आप करेंगे टू द डेसिमल प्लेस इंडिकेट बाय द इन सर्कल डिजिट। कौन से डिजिट, इन सर्कल, जो सर्कल के अंदर हैं उसके लिहाज से हमने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखें नंबर 1 पे उसने दिया हुआ है, नंबर 1 पे उसने आपको गिवन दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स 299 के ऊपर उसने सर्कल लगाया हुआ है और 0.06। अब देखें जैसे 9 के ऊपर सर्कल है ना, तो अब यहाँ पे हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट से पहले इस जानब है और साथ में ये एक होल नंबर भी है और साथ में यहाँ पे क्या है 0 है जो 5 से छोटा है। तो ये आपके पास 29 ही रहा। अब इसका ही नंबर 2 पे चलें डियर स्टूडेंट, नंबर 2 पे है 210.5 और यहाँ पे 3,
डिस्टेंस जो हमने सर्कल किया है नंबर, वो आपके पास क्या है 3 है। तो 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करके वही लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलिए डियर स्टूडेंट नंबर 3 की जानब। नंबर 3 को देखें डियर स्टूडेंट्स, वो है आपके पास 0.8, इसके ऊपर सर्कल है और आगे है 2 6। तो यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स आप देखें तो ये आपके पास क्या है, सर्कल 8 है, तो 8 पहले एक बड़ा नंबर है 5 से, तो यही आपका राउंड ऑफ करके आ जाएगा। अब देखें नंबर 4 पे, आप देखें डियर स्टूडेंट्स नंबर 4 पे है आपके पास 112.99, इसके ऊपर सर्कल है और साथ में 9 है। तो डियर स्टूडेंट ये देखें 1.12 ये 9 है, तो ये 9 पहले एक बड़ा नंबर है, उसके आगे फिर 9 ही है, तो 5 से तो बड़े हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 113। ठीक है, ये 2 जो है इसमें ये आगे ऐड हो जाएगा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स 5 नंबर पे, 5 नंबर पे है आपके पास 3 7 सर्कल और ये आ जाएगा 6 3 8। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें 7 पे सर्कल है, तो 7 जो है वो क्या है 5 से बड़ा है, और उसके आगे भी क्या है 6, और वो भी क्या है 5 से बड़ा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और 8, यानी यहाँ पे 7 में एक ऐड कर देंगे हम। तो ये अब आपके पास क्वेश्चन 5 का 6 वाला पार्ट, और 6 वाला पार्ट है आपको गिवन 416.59 और आगे है 5 और 5 में सर्कल है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जब 5 पे सर्कल है तो 5 जो है वो इक्वल 5 के है, आगे उससे भी बड़ा नंबर है, तो अब इसको राउंड ऑफ करें 5 के लास्ट से, तो ये आपके पास सेम ही आ जाएगा 595। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसमें आपके पास सेवन्थ है आपके पास 4.584 सर्कल किया हुआ और 6 7। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स जो सर्कल 4 किया हुआ है वो पहले ही 5 से क्या है छोटा है, लेकिन उसके आगे जो नंबर है 6 है वो 5 से क्या है बड़ा है, तो ये 4 है जो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें डियर स्टूडेंट्स अगले वाले जो पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स रहेंगे वो आप खुद करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि उसमें हमें कहा क्या क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है डियर स्टूडेंट्स वो है राइट दी फ्रैक्शंस इन डेसिमल। हमने फ्रैक्शन को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म में लिखनी है बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू द पावर ऑफ 10, बाय changing the denominator to the power of 10 to the power of 10। हमने 10 की पावर में डिनोमिनेटर को चेंज करना है डियर स्टूडेंट। तो ये आपके पास पहला है 1/10, तो ये डिनोमिनेटर में क्या है 10 ही है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स इसको अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं तो सिंपल देखें, जब भी यहाँ पे हम कोई भी नंबर ऊपर 1 हो और नीचे 2 हो तो अब निकाल लेना कि ऊपर वाला जो 1 है वो इसके इक्वल है ये 0 के, तो ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो उसकी जगह पे क्या आ गया 1। आगे ये 1 का यहाँ पे नंबर मौजूद ऊपर नहीं है तो उसकी जगह हम पॉइंट लगाते हैं और आगे 0 लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर 2 पे हम लिखते हैं, नंबर 2 पे क्या है, तो नंबर 2 पे डियर स्टूडेंट्स है 1 और 5। अब देखें ये 5 जो है ये 10 की पावर में नहीं है, यानी इसको या तो 10 होना चाहिए था या 100 होना चाहिए था या 1000 होना चाहिए, यानी 10 की पावर में होता। यहाँ पे 10 की पावर 1 थी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब 10 की पावर में लाने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 20 के साथ, क्योंकि 20 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये 21 सा 20 और ये आ जाएगा 25 सा 100। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया आपके पास एक डिनोमिनेटर जो 10 की पावर में आ गया, यानी 10 की पावर
2 हो तो 100 होता है डियर स्टूडेंट्स। इसको देख लें आप, क्योंकि 10 की पावर जो 2 होती है वो क्या आती है 100 होती है डियर स्टूडेंट्स। इस 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 मल्टीपल 10, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो 10 10 सा 100 डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपके पास आ जाएगा 0.2। अगर नहीं पता चलता तो इसको हम सिंपली देखें, हल सॉल्व करते हैं। 20 है, बाहर क्या आएगा 100 जो नीचे वाला होता है, ये देखें 100 इसमें नहीं आ रहा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो देखें पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट का 0 आ जाएगा, और 20 नहीं था 100 के टेबल में आ रहा है, इसलिए हमने पॉइंट लगाया और 0 लगा दिया, और 100 2 सा 200, तो ये माइनस किया तो ये क्या आ गया 0। तो यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया 0.2। अब डिस्टेंस इसका हम देखते हैं नंबर 3 वाला। नंबर 3 पे है आपके पास 1/50, ठीक है डिस्टेंस। तो पावर क्या लेके आनी है 100, क्या लेके आनी है 100, यानी पावर 10 की में लेके आना 100 आ जाए या फिर 1000 आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, क्योंकि इसको 2 से करेंगे इसको भी 2 से करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 2 और ये आ जाएगा 100। तो ये देखें ये आपके पास फिर वही चीज़ आ गई, और इसको हम कर देंगे, इसको हम करेंगे डिवाइड। तो ये देखें डिस्टेंस 2 और बाहर क्या आ गया नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब देखें ये फिर नहीं आता, तो इसका हम पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट लगाएंगे, और आगे यहाँ पे 0 फिर नहीं आता तो फिर क्या लगाएंगे 0 और 100, क्योंकि फिर नहीं आया तो उसका भी 0 लगेगा, फिर 0 लगाया और 100 2 सा 200 कुछ नहीं। तो ये आपके पास क्या आएगा 0.02। इस तरह डिस्टेंस आपने सारे के सारे सॉल्व कर लेने। अब नंबर 4 वाला मैं आपको एक करके देता हूँ। अब देखें डिस्टेंस नंबर 4 पे है 1/20। इसको पहले 100 बनाए, तो ये 20 है, तो 20 आपको पता है 5 के टेबल में आ जाता है 100, 25 से 100, तो जो 5 ऊपर मल्टीपल किया वही नीचे मल्टीपल करना है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ गया 5 × 5 और 520 ज़ा 100। डिस्टेंस इसको भी सेम करें उसी प्रोसेस के साथ, 5 को अंदर रखें और नीचे क्या है 100 ये बाहर। अब देखें DS 5 तो 100 के टेबल में नहीं आता, तो पॉइंट लगा लिया 0 पॉइंट लगाया, और इस पॉइंट के लिए यहाँ पे 0। अब फिर नहीं आ रहा 100 के टेबल में 50, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे भी क्या 0, तो 100 5 सा 500 डिस्टेंस। तो ये माइनस किया तो ये कुछ नहीं बचा, तो ये आपका आंसर क्या आ गया 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिखते हैं 5 वाला पार्ट 6 वाले का। तो ये 5 वाला है आपके पास 1/25। तो इसको 25 को 4 टाइम मल्टीपल करें तो वो क्या आ जाता है 100। तो 1 को भी मल्टीपल 4 से करें और 25 को भी मल्टीपल किससे करें 4 से। तो ऊपर और नीचे देखें इनको कट करेंगे तो 1/25 ही बचा, 4 1 ज़ा 4, 24 5 4 ज़ा 100। अब देखें जैसे यहाँ पे इनको डिवाइड करें, 4 को अंदर रखें 100 को बाहर, तो ये 4 नहीं टेबल में आता तो 0 पॉइंट लगाए, और इसका 0 फिर नहीं आ रहा, फिर 0, यहाँ पे भी क्या है 0, और 100 4 ज़ा 400, ये माइनस किया तो ये 0 आ गया आपके पास डिस्टेंस। तो आपके पास आ गया 0.04। अब डिस्टेंस ये था आज आपका, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट वाला पार्ट करते हैं 8। बाकी डिस्टेंस आप खुद ही करेंगे, और 8 वाला पार्ट है आपके पास 2/5, ठीक है डिस्टेंस। अब देखिए 5 है जो इसको बनाना है आपने 100, तो आपको पता है 2/ ये 5 है, इसको मल्टीपल करो किसी ऐसे नंबर के साथ जो 100 बन जाए। तो 5 इसको भी 20 से मल्टीपल करो, इसको भी किससे करो 20 से, तो ये आ गया 0 और 2 2 ज़ा 4, 5 0 0, 5 2 ज़ा 10, ठीक है जैसे। अब यहाँ पे फिर 40 अंदर रख लो आप और 100 बाहर रखो, तो ये नहीं आता टेबल में, तो 0 पॉइंट लगा लो, 0 आ गया, और 10 4 ज़ा 400,
100, तो माइनस किया तो ये क्या आ गया 0, तो आपका डेसिमल क्या आ गया इसमें 0.4। तो डियर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 7 वो आप खुद करेंगे, उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल बाय डिवीजन। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैं डिवीजन के अमल से कह रहा हूँ, ये डिवीजन का अमल है, इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सिंपली होता है कि ये हम इस तरह, इसका ये आंसर आएगा। आंसर ये देखें सिंपल है डियर स्टूडेंट, ये देखें ये ऊपर 0 है तो ये इसके इक्वल है, ये 4 है तो ये इसके इक्वल है। अब आगे नंबर नहीं ना है, उसकी जगह पे क्या आ गया पॉइंट, ठीक है, आगे 0 लगा दिया। यहाँ पीछे भी देखें इसी तरह सिंपल, ये देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ऊपर 5 है, 5 सिर्फ इसके इक्वल आ रहा है, आगे तो 0 नहीं ना आ रहा, कोई नंबर नहीं आ रहा, तो उस 0 की जगह पे हम क्या लगा देंगे 0, 1 की जगह पे हम पॉइंट लगा देंगे, आगे 0, ठीक है, यानी एक नंबर फिर पॉइंट फिर 0, तो यानी 0.05 ये आ जाएगा। ये मैंने वो क्वेश्चन आपके डिवीजन वाले भी कर दिए हैं। जो माइनस वाले हैं उसमें आपने माइनस के साइन की प्रॉब्लम नहीं लेनी, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 जो उसका मैं एक पार्ट करता हूँ 6 वाला, उसमें माइनस साइन है डियर स्टूडेंट्स, तो आपने माइनस की तरफ तवज्जो नहीं देनी, आपने सिर्फ इसको डिवीजन के साथ देखना है। 18 को अंदर रखें, 1 to 5 को बाहर रखें। अब ये 18 जो है 1 to 5 के टेबल में नहीं आता, तो आप 0 पॉइंट लगाएं और पॉइंट लगाते यहाँ पे 0 लगाएं, और 1 to 5 जो है 1 टाइम्स 1 to 5 माइनस करें, यहाँ पे 7 आ गए और यहाँ पे क्या आ गया 10, 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 2 गए तो 5, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इसके टेबल में नहीं आता, तो फिर आप क्या करें यहाँ पे क्या लगा लें 0, वो 0 यहाँ पे लगाएं। अब देखें इसके टेबल में ये आता है, तो 1 to 5 को मल्टीपल करें 5 के साथ, 5 5 सा 4 से साथ करें, 4 5 सा 20, 0 2 कैरी, 4 2 सा 8 और 2 10, 10 का 0 लगा 1 कैरी, 4 1 सा 4 और 1 से 5, तो ये आपके पास आ गया 500। कितने टाइम किया हमने 4 टाइम, तो ये 4 इधर लगा लें, तो ये आपके पास माइनस किया तो ये 50 आ गया डिस्टेंस। अब फिर यहाँ पे 0 लगाएं और यहाँ पे भी क्या आ गया 0 आ गया, यही 0, ये देखें ये पहला हमने लेके आए नीचे एरो, ये आप एरो का निशान दे देंगे, फिर दूसरा 0 लेके आए, फिर 125 को 4 टाइम मल्टीपल करें तो ये क्या आ जाता है 500, तो ये माइनस किया तो ये कट गए, तो इसका डिवीजन करके हमने इसको सॉल्व कर दिया डियर स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस, और ये जो आंसर है वही लिख देना 0.144। डियर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, वो जो मैंने ये क्वेश्चन किए डिवीजन के साथ मैंने साथ साथ सॉल्व कर दिए, इसमें आपने कोई नहीं घबराना। आपको जहाँ पे नंबर मिलते हैं वहाँ पे उसका 0 आता जाएगा, और जहाँ पे नंबर नहीं मिलता वहाँ पे 1 की जगह पे पॉइंट लगा देना, ठीक है डियर। ये था आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 3 से। अब इसमें आपको आप सारे क्वेश्चन खुद कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी पार्ट्स। बाकी हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।